हेलो गाइस, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही विशेष क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, क्योंकि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि यहाँ हम एक स्टोरी तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम डिस्कस करेंगे फ्रंट पेज का एक आर्टिकल। तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी साथ में है और स्टोरी भी साथ में है। ये सारे प्रयास इसीलिए है कि आप बेसिक से इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ये अप्रोच अपने लाइफ में अडॉप्ट की तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो स्टोरी नंबर 3 है ये। 2 स्टोरीज पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। और ये वाली कहानी है, इसमें जो भी नई चीज़ें आपको मिले, नए वर्ड्स मिले, नए कॉन्सेप्ट्स मिले, वो सब आप नोट करते चलिए। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही एक और लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स खरीदने के लिए या और कोई कोर्स खरीदने के लिए। आपको हमारे एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, वो डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको बहुत प्रकार के बहुत सारे पेड कोर्सेज भी एक्सेस करने को मिलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द सेज एंड द स्विंडलर। आपने जब पहली कहानी पढ़ी थी उसमें पढ़ा ही था कि सेज जो है इसका मतलब होता है साधु, और साधु के लिए एक वर्ड होता है सेंट। दूसरा है स्विंडलर। स्विंडलर का मतलब होता है धोखेबाज। धोखेबाज को हम बोलते हैं क्या, चीट, ठीक है। तो सेज एंड स्विंडलर की कहानी है। सेज है और साधु है, स्विंडलर है वो चीट है। याद रखिए कि जब भी आर्टिकल के बाद एक ही शब्द हो, अब आप कहोगे कि इसके बाद शब्द तो बहुत सारे हैं, एंड भी है, दे भी है, स्विंडलर भी है, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 वर्ड्स काउंट करने होते हैं। और 3 वर्ड्स में पहला शब्द देखना होता है कि एडवर्ब हो, दूसरा एडजेक्टिव हो और एक नाउन हो। 3 ही शब्द होंगे सीरीज में आर्टिकल के बाद, एक होगा एडवर्ब, फिर होगा एडजेक्टिव, फिर होगा नाउन। चूंकि आपको पता है कि एंड तो जोड़ रहा है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, इसलिए आप इसको यहीं तक रखो, आगे काउंट ही मत करो। तो दे के बाद एक शब्द हुआ तो सेज नाउन है, और फिर दे के बाद एक शब्द हुआ तो ये भी नाउन है। तो स्विंडलर भी यहाँ पे नाउन है, सेज भी यहाँ पे नाउन है, और दे जो दे रखा है दोनों तरफ, ये क्या है, डिटर्मिनर है। तो आप क्या समझे कि एंड जो है वो अपने आप को, मतलब दोनों दिशाओं को बैलेंस करने का काम करेगा। दोनों जो पार्ट्स हैं, चाहे लेफ्ट वाला हो राइट वाला हो, दोनों को बैलेंस करेगा। जिस प्रकार का पार्ट लेफ्ट में होगा वैसा ही राइट में होगा, या फिर इसको यो मान लें कि जैसा राइट में होगा वैसा लेफ्ट में होगा। तो यहाँ नाउन है तो आगे भी नाउन दे रखा है आपको, ठीक है। ये तो हो गया इसका टाइटल। अब देखिए, देयर वॉज अ सेज, एक साधु था, ठीक है, हु डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, जो किसी पर विश्वास नहीं करता था, एंड ऑलवेज कैरीड, और हमेशा ले जाता था, हिज मनी, अपना पैसा, विद हिम, अपने साथ। तो एक साधु की कहानी है। एक साधु था जो कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और अपना पैसा हमेशा साथ लिए घूमता था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अपना पैसा पोटली में, बैग में भर के साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने वाले 2 चीजें हैं। एक तो आप ये समझिए, एक तो आप समझो यहाँ पे कि अगर देयर से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस, देयर से स्टार्ट होने पर, अगर सेंटेंस का स्टार्ट देयर से है तो फिर आप लगाएंगे क्या, इनवर्जन। ध्यान से समझते चलना क्या बोल रहा हूं, क्या लगाना है, इनवर्जन। इनवर्जन होता क्या है, इनवर्जन होता है वर्ब पहले आ जाए उसके बाद आए सब्जेक्ट, ये होता है इनवर्जन। जब देयर से स्टार्ट करते हो तो पहले क्या आती है, क्रिया, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये आप देख लो कि यहां हमने देयर से देखा स्टार्ट है तो वॉज पहले आ रहा है और सेज है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो सेज की वर्ब है वॉज, एक बात। दूसरा ध्यान रखें कि ये ए लग रहा है, ये हमने पिछले 2 जो पढ़ी हैं स्टोरीज उसमें भी डिस्कस किया था कि कोई चीज जब पहली बार आती है, कोई नाउन जब फर्स्ट टाइम आती है तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं। डिपेंड करता है उस नाउन का फर्स्ट लेटर का साउंड कैसा है। अगर यही रिपीट हो तो हम दे लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। एक ध्यान रखिए कि हु जो है बीच में जब आता है तो इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जब हु बीच में आता है तो क्या नाम देते हो, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, रिलेट करेगा, रिश्ता बताएगा, संबंध बताएगा। संबंध किससे बताएगा, पहले वाले शब्द से। इस पहले वाले शब्द को हम बोलते हैं एंटेसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट। पूर्वगामी शब्द कहते हैं हिंदी में, एंटेसिडेंट होता है। तो ये सेज के लिए आ रहा है। डिड नॉट ट्रस्ट है, ये नेगेटिव है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव किससे बनता है, डिड से बनता है, ठीक है। एनीबडी आ रहा है, ये ध्यान रखो
कि जब ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी आ रहा है, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता तो सम आता। तो एनी का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस या तो होता है नेगेटिव या फिर होता है इंटेरोगेटिव, जबकि सम का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव। ये सामान्य केस है, ठीक है। सामान्य केस में इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होने पर क्या लगाते हैं, एनी, और पॉजिटिव होने पर क्या लगाते हैं, सम, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। कैरीड जो है ये कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कैरीड सेकेंड फॉर्म होती है, और कैरीड इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक। अब समझ लो कि एक साधु था, साधु के लिए आया हूं जो कि किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपना पैसा जो है वो अपने साथ ले जाता था। हिज है पजेसिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव होते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है जैसे मनी आ रहा है तो ये नाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आता है वो क्या कहलाता है, नाउन। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी जो शब्द आता है वो भी क्या होता है, नाउन, ठीक है। तो ये मतलब नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो। ये हिम यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, हिम दे रखा है, प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ध्यान रखना है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन प्रोनाउन होता है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगली लाइन देखो, वंस, एक बार क्या हुआ, अ थीफ नोटिस द बैग, एक चोर था, उसने जो बैग वो लेके घूमता था उस बैग को नोटिस किया, एंड थॉट, उसने सोचा, दैट इट माइट हैव, कि हो सकता है जो बैग है इसमें कुछ वैल्यूबल हो, एंड प्लान टू स्टील इट, और इसको चुराने का उसने योजना बनाई। तो एक बार एक चोर ने उस बैग को देख लिया, उसने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ बहुमूल्य चीजें होगी और उसने योजना बनाई कि इसको चुरा ले। तो ये तो था इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, वंस का मतलब है एक बार, जब कहोगे दो बार तो बोलोगे ट्वाइस, जब बोलोगे तीन बार तो कहोगे थ्राइस। अब बात है कि चार बार है तो क्या बोलोगे, तो क्या चार बार के लिए ऐसा होगा 4 आइस, 5 बार के लिए क्या ऐसा होगा 5 आइस, ऐसा नहीं है। इसको बोलना है 4 फोल्ड, ठीक है। 4 फोल्ड कह सकते हो, 4 टाइम्स कह सकते हो, ऐसे ही 5 टाइम्स होता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया 4 बार, 5 बार, 6 बार, टाइम्स लगा दो, फोल्ड लगा दो, ठीक। फोल्ड तो खैर गुना के लिए लग जाएगा, तो आप टाइम्स लगा दीजिए। थीफ के पहले ए क्यों है, समझ में आ गया होगा, थीफ पहली बार आया है इसलिए ए का प्रयोग है। बैग के पहले दै क्यों है, क्योंकि ये वैसे तो ए लगना चाहिए, लेकिन जो पैसा वो साथ लेके घूमता था उस बैग की बात है, तो इसलिए अंडरस्टूड मानेंगे कि हाँ ये बात हमारे सामने पहले आ चुकी है, तो दै का प्रयोग है। थॉट है वो थिंक की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। थिंक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थॉट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थॉट ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? अच्छा जी, इट माइट हैव, माइट किस लिए आ रहा है, माइट का प्रयोग हम करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब कमजोर संभावना के लिए, दूर की संभावना के लिए। अगर संभावना कमजोर है या दूर की संभावना है तो क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। यहां दे रखा है स्टील, स्टील की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टील होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टोल होती है सेकंड फॉर्म, स्टोलन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, चुराना होता है। इट किसके लिए आ रहा है, बैग के लिए। ये भी इट किसके लिए आ रहा है, बैग के लिए। ये दैट क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। बाकी समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार एक चोर ने नोटिस किया उस बैग को और सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूबल होगा। वैल्यूबल जो होता है ना, देखो एबल जो है वो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, जो भी शब्दों के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन वैल्यूबल्स हम देखते हैं तो ये नाउन भी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लैंग्वेज में सामान्यतया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कहते हैं जनरली सामान्यतया, क्योंकि लैंग्वेज में एंडलेस एक्सपेंस है, बहुत बड़ा विस्तार है, तो हो सकता है कि कुछ और चीजें निकल के आ जाएं, तो वैल्यूबल यहां पे नाउन का काम करेगा, ठीक है। प्लैन्ड है वो सेकेंड फॉर्म है प्लान की। तो ये आपके 2 सेंटेंसेस हो गए। इससे आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू द सेज, वो साधु के पास गया, एंड सेड, और कहा, दैट ही वॉज एन ऑर्फन, कि वो एक अनाथ है, ऑर्फन का मतलब अनाथ, एंड वॉन्टेड टू बी हिज डिसाइपल, और उसका वो चेला या शिष्य बनना चाहता है। तो वो चोर गया साधु के पास और उसने कहा कि वो एक अनाथ है और वो एक शिष्य, उसका शिष्य बनना चाहता है। अब समझिए, यहां ही जो है वो चोर के लिए आ रहा है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के स्थान पे जो शब्द आए वो प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन के स्थान पे आ गया। वेंट है वो सेकंड फॉर्म है, गो की, वेंट आ गया। सेज के पहले द इसलिए लग गया कि सेज की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो द सेज हो गया, तो वो गया साधु के पास। एंड और सेड कहा, से की सेकंड फॉर्म है, दैट कंजंक्शन है की। ही आ गया फिर से चोर के लिए। वॉज, ये इज होना चाहिए कि वो है, लेकिन चूंकि पास्ट की बात कर रखी है इसने, ये देखो, तो इसलिए आगे भी पास्ट आएगा।
ये आप नरेशन जब पढ़ते हो, डायरेक्ट पढ़ते हो, तब समझ में आता है। ऑर्फन होता है वो अनाथ होता है, और इस ऑर्फन में अगर AGE जोड़ दोगे ऑर्फेनेज तो अनाथालय होता है, ठीक है। एंड वांटेड टू बी, और बनना चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड है, टू बी मतलब होना। हिज किसके लिए आ रहा है? साधु के लिए। और हिज मैंने कहा था पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव के बाद में एक नाउन लगता है, तो डिसाइपल यहाँ पे नाउन है। बात रही डिसाइपल का मतलब क्या है, तो आप लिख लीजिए इसको। डिसाइपल जो शब्द है DISCIPLE, डिसाइपल का सिनोनिम होता है, आप इसे स्टूडेंट कह सकते हो, प्यूपिल कह सकते हो, प्यूपिल कह दो, स्टूडेंट कह दो, या फॉलोवर कह दो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? शिष्य। तो ये एक वर्ड आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखो, आगे की कहानी इसमें दे रखी है कि ही कन्विंस्ड, कन्विंस मतलब विश्वास दिलाना, उसने, किसने? चोर ने कन्विंस किया, विश्वास दिलाया साधु को, दैट की ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। ही आ गया चोर के लिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, ध्यान रखिए। कन्विंस्ड है वो सेकंड फॉर्म है। द सेज साधु, साधु निश्चित हो गया, दे लग गया, दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, दो उपवाक्यों को जोड़ना। तो यहां पे दो उपवाक्य हैं। कोई आपसे पूछे कि किसी सेंटेंस में कितने उपवाक्य हैं, तो बड़ा सिंपल सा गेम है, आप सब्जेक्ट और वर्ब गिन के बता दो, उतने ही उपवाक्य हैं। जितने पेयर बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब के, उतने ही उपवाक्य हैं। तो पेयर बनाओ, ही की वर्ब है वो कन्विंस्ड है, एक जोड़ा बन गया, और सेज की वर्ब, ये जो ही है इसकी वर्ब वॉज है, दूसरा जोड़ा बन गया। चूंकि यहाँ पेयर दो हैं ऐसे, इसलिए यहाँ पे क्लोज भी कितने हैं? दो हैं। यहाँ वॉज क्यों आ रहा है? इसका कारण है कि पास्ट की बात ये कर रहा है। कन्विंस्ड देखो इसने कहा पास्ट की बात है, इस कारण से इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। ऑनेस्ट मैन में फिर देखो कि आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद दो शब्द हैं, तो दो शब्द होंगे तो पहला शब्द होगा एडजेक्टिव और दूसरा शब्द क्या होगा? नाउन। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, आगे देखो, लास्ट में एक बार फिर से कहानी पढ़ लेंगे, क्या मतलब है इसका। कह रहा है द सेज, साधु जो है अग्री हो गया, सहमत हो गया, इतना सही सेंटेंस था। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में। केवल वर्ब से भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन कभी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बनेगा। तो किसी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट होता है, सबसे एसेंशियल जो एक पार्ट होता है, वो होती है वर्ब। तो वर्ब है ये अग्रीड, ठीक है। सेज है यहाँ पे सब्जेक्ट इसका, अग्रीड है अग्री की सेकंड फॉर्म। तो साधु हो गया सहमत इस बात से। वंस एक बार क्या हुआ? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के दौरान, एक बार, एक यात्रा के दौरान। थ्रू, थ्रू एक प्रेपोजिशन है, पढ़ना आना चाहिए इस वर्ड को। क्या पढ़ोगे? थ्रू, थ्रो नहीं है, थ्रो की स्पेलिंग होती है THROW। मैं इसको लिख देता हूं। देखो तीन चीजें हैं, एक वर्ड होता है THROW, एक वर्ड होता है THOROUGH, और एक वर्ड होता है THROUGH, ठीक है। ये जो पहला वाला जो शब्द है ये तो वर्ब है, इसका मतलब तो फेंकना होता है, हर्ल करना, पेल्ट करना। ये जो वर्ड है थरो, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। और ये जो वर्ड है थरो, ये थ्रू, सॉरी, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये तो प्रेपोजिशन हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? थ्रू। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? थ्रो। और इसका क्या है? थरो। समझ गए? थरली कभी सुना होगा, वो इसमें ly लगकर बनता है, एडजेक्टिव के साथ ly लगकर एडवर्ब बनता है, इतना पता होगा आपको, ठीक है। तो ये बात नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। आगे देखो, तो एक बार क्या हुआ, एक जर्नी के दौरान, जर्नी कहां से होकर गुजर रहे थे? एक जंगल से। अब ये जंगल के पहले दे लगा है, तो ये थोड़ा सा वैसे अंडरस्टूड मानो, वैसे तो गलत ही है, लेकिन वहां का जंगल है उसलिए ये थोड़ा सा ये होमोफोरिक रेफरेंस कहलाता है। इस प्रकार से किसी नाउन से ही पता लग जाए कि कौन सा नाउन है, उसका डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं हो, तो हम होमोफोरिक मानते हैं। जब नाउन से ही उसकी सूचना मिलती है डेफिनेट होने की, दे लगाते हैं। तो वो जंगल से होकर जब यात्रा उनकी हो रही थी, दे क्यों आया? क्योंकि एक चोर है एक साधु है, दो हो गए तो दो के लिए क्या आ गया? दे। अगर एक ही होता तो ही लगा देते। दे केम अक्रॉस, ये हमने पहले स्टोरी में पढ़ा था, याद आ रहा हो तो आपको क्या बताया था मैंने? ये याद करो, मैंने बताया था कम अक्रॉस बराबर होता है रन इनटू। क्या बताया था? कम अक्रॉस इक्वल्स टू होता है रन इनटू। दोनों का मतलब क्या होता है? मीट बाई चांस, संयोगवश मिलना, मीट बाई चांस। संयोगवश मिलने को क्या बोलते हैं? कम अक्रॉस। ये ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा जी, तो कह रहा है कि दे केम अक्रॉस अ स्ट्रीम,
तो वो एक झरने को संयोगवश उन्होंने देखा। स्ट्रीम क्या होता है? झरना। आर्टिकल के बाद दे रखा है एक शब्द, तो ये नाउन है, ठीक है, स्ट्रीम नाउन है। तो जंगल से होकर जब उनकी यात्रा गुजर रही थी तो वो एक झरने के संपर्क में आए। द सेज, जो साधु था, डिसाइडेड, उसने तय किया टू टेक अ डिप, डिप मतलब डुबकी लगाना, कि ठीक है ये जलधारा है तो यहाँ पर डुबकी लगा ली जाए, नहा लिया जाए। एंड टोल्ड हिज डिसाइपल, और उसने अपने शिष्य को कहा टू टेक केयर, कि वो ध्यान रखे, कि केयर के बाद में ओव लगता है, हिज बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स क्या होती है? जो भी उसका सामान था उसके साथ, बैग थे, कपड़े थे, वो बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आ रहा है बिलोंगिंग्स, तो आपसे कोई पूछ ले अब कि इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, तो आप बता पाओगे कि ये क्या है? नाउन है। तो साधु ने तय किया कि वो उस जलधारा में डुबकी लेगा, और उसने अपने शिष्य को कहा कि वो उसके सामान का ध्यान रखे। समझ में आ गई बात? इसमें कुछ खास बताने को था नहीं। एज द सेज वॉज बिजी, अब चूंकि एज यहाँ पे चूंकि का मीनिंग दे रहा है, सिंस का मीनिंग दे रहा है, कंजंक्शन है। साधु जो था वो व्यस्त था, किस चीज में? ऐसा करने में। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो व्यस्तता थी, एक ये भी काम कर रहा था। तो जब दो काम साथ में होते हैं और जो काम कंटिन्यूअस चलता है उसको हम रखते हैं आईएनजी फॉर्म में, और इसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखिए इस बात को। तो साधु जो था वो व्यस्त था, किस चीज को देखकर? द गोट्स फाइटिंग ऑन द अदर एंड। अब ये गोट्स दे लग रहा है, गलत ही लग रहा है, खैर वैसे तो कहानी है, अब इसमें कुछ गलतियां हम निकाल भी नहीं सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रामर कैसे वर्क करती है। तो यहाँ दो गोट्स थी, ऐसा होना चाहिए टू गोट्स, है ना। द गोट्स कर रखा है, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि गोट्स की चर्चा पहले की हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे टू गोट्स, थ्री गोट्स, जो भी होता। तो साधु व्यस्त था देखने में, किसको? गोट्स की लड़ाई देखने में। गोट्स लड़ रही थी कहां पर? उस रिवर के, वो जो स्ट्रीम है उसको इसने रिवर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अदर एंड, दूसरे तरफ। ध्यान से समझना इस बात को। ये मान लीजिए रिवर है, इधर साधु है, तो इधर वो लड़ रही थी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए गोट्स थी, तो ये इधर लड़ रही थी। तो आपको पता लग गया कि कौन सा साइड है रिवर का, उस साइड। तो जब पता लग जाता है आपको कि कौन सा साइड है तो द अदर लगाते हैं। जब आपको नहीं पता पड़ता दूसरा साइड कौन सा है तो फिर अदर ही लगाते हैं। तो एक बात यहां से भी समझने वाली है कि आपको तीन चीजें ध्यान होनी चाहिए। ये मैं न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान तो मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन शायद हो सकता है कि आपको बेसिक्स नहीं पता हो तो वो भी समझ में नहीं आया हो, लेकिन यहां समझना, अदर और अनदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब जेनरिक हो। जेनरिक मतलब हमें पता ही नहीं हो, सबके लिए लागू हो, तब एग्जैक्टली नहीं पता हो किसकी बात कर रहे हैं। और ये जो है ये तब लगता है जब स्पेसिफिक हो, जब विशेष की बात करें, पर्टिकुलराइज करें कोई चीज को। तो जेनरिक तो लगेगा, तो अनदर का प्रयोग तो हम करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, अदर का प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन से पहले। लेकिन जब स्पेसिफिक होता है तो नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ये तो नदी का एक ही साइड था, इसलिए द अदर एक ही बात कर रखी है। अगर ये एक से अधिक होते तो यहाँ पे द अदर के बाद में प्लूरल नाउन भी लगा सकते थे अपन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया, इससे आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है द थीफ एस्केप्ड विद द बैग। अब वो चूंकि व्यस्त था बकरी की लड़ाई देखने में, तो वो चोर जो है वो भाग गया। एस्केप मतलब बच निकलना होता है। विद द बैग, बैग को लेकर। बैग भी निश्चित है, पता है आपको। थीफ भी निश्चित है, पता है। यहां एस्केप्ड है, वो थीफ की वर्ब है। बैग जो है वो विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। चूंकि आप समझ गए कि द लगा रखा है तो नाउन ही होगा आगे। When the sage returned, जब साधु लौटा, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म रिटर्न, ही फाउंड, उसने पाया। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है ये। फाइंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फाउंड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंड। ये होता है पाना, खोजना। और एक और लिख लीजिएगा, फाउंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म करें फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म करें फाउंडेड, तो ये होता है स्थापित करना। फाउंड स्थापित करना है ना। फाउंडेशन डे सुना होगा आपने, स्थापना दिवस। फाउंडर मेंबर सुना होगा, तो वही है स्थापना करना। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड भी होता है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो उसने क्या पाया? दैट द मैन एंड हिज बैग। मैन कौन? वो चोर। दैट कंजंक्शन हो गया कि वो चोर जो था और बैग जो थे वो गायब थे। अब आप ये मत समझना कि वर्ग के साथ आईएनजी है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसा नहीं है। ये मिसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप ये मत सोचा करो कि जब भी आईएनजी लगेगा तो वो क्रिया ही होगी। आईएनजी लगकर तीन संभावना बनती है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक संभावना होती है कि वो क्रिया हो सकती है,
एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एडजेक्टिव हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी है कि वो नाउन हो सकता है। तो आईएनजी लगकर नाउन भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ही देन क्राइड, फिर वो चिल्लाया। ही की वर्ब क्राइड है। दैट की ही वॉज अ फूल, ही यहाँ पे खुद के लिए यूज कर रहा है, नरेशन में पढ़ोगे आप, ये फर्स्ट पर्सन होगा, इसके लिए यूज कर रहा है कि वो था मूर्ख। किस लिए? कि उसने विश्वास किया एक अजनबी पर। ठीक है, स्ट्रेंजर, यहाँ पे कोई अजनबी, अब ये अनजान व्यक्ति के रूप में यूज कर रहा है तो ए लगा दिया इसने। ठीक है, स्ट्रेंजर नाउन है। तो वो फिर रोया, चिल्लाया कि वो मूर्ख था कि उसने एक स्ट्रेंजर पर विश्वास किया। मॉरल ये है कि एक केयरलेस एटीट्यूड लीड्स टू रूइन। लीड टू जहां भी दिखे ना तो उसकी जगह आप लिख लिया करो रिजल्ट इन। इसका मतलब होता है परिणित होना, परिणाम निकलना। रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना। केयरलेस, जिन वर्ड्स के एंड में लेस होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, कि ए के बाद दो शब्द देखो, एक और दो, आगे वाला तो वर्ब हो गई तो इसको तो काउंट नहीं करोगे। तीन ही शब्द मैक्सिमम काउंट कर सकते हो, एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव, एक नाउन। तो एडवर्ब तो यहाँ पे है नहीं, दो ही शब्द, तो ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है, नजरिया होता है। तो एक लापरवाहीपूर्ण जो रवैया होता है ना, उसका परिणाम ये निकलता है कि बर्बादी की तरफ लेके जाता है वो रास्ता। ठीक है, तो ये तो आपकी कहानी हो गई। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फिर अब न्यूज़पेपर रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो इस कहानी में क्या कहा, कह रहा है कि एक साधु था जो हमेशा, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था, अपना सामान खुद के साथ लिए घूमता था। एक चोर ने उस बैग को नोटिस किया जो सामान लेके घूमता था उस बैग में। ठीक है, और उसने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल हो सकता है और इसने इसको चुराने की प्लानिंग की। वो गया साधु के पास और उससे कहा कि भाई मैं अनाथ हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उसने साधु को मनाया, साधु को विश्वास दिलाया कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। साधु एग्री हो गया, सहमत हो गया। एक बार जब वो यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उनको एक झरना मिला, जलधारा मिली। साधु ने सोचा कि क्यों ना स्नान कर लिया जाए और उसने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम मेरे सामान का ध्यान रखना। साधु जो था व्यस्त था लड़ाई देखने में गोड्स की, जो कि दूसरी तरफ लड़ रही थी, और थीफ एस्केप हो गया उस बैग को लेकर, चोर भाग गया उस बैग को लेकर। जब साधु वापस लौटा तो उसने देखा ना तो बैग था ना वो आदमी था। फिर वो रोया, चिल्लाया और उसने कहा कि वो मूर्ख था कि उसने एक स्ट्रेंजर पर विश्वास किया। इसका मोरल क्या निकलता है कि केयरलेस एटीट्यूड अगर आपका है, लापरवाहीपूर्ण अगर आपका नजरिया है, रवैया है, व्यवहार है, तो फिर आप मान के चलिए कि आप बर्बादी की तरफ अग्रसर हैं। तो ये तो था इस कहानी में। अब हम बात करेंगे एक आर्टिकल की, जो फ्रंट पेज आर्टिकल होता है, थोड़ा सा एडिटोरियल की अपेक्षा आसान होता है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए, हाँ जी, ये एक फ्रंट पेज आर्टिकल आपको दे रखा है। इसकी हेडलाइन है, कुछ चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपको एक बार शुरुआत करवाना चाह रहा हूँ कि एडिटोरियल के साथ साथ आप ये भी स्टार्ट कर दो, कहानी भी पढ़ो, ताकि आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो। उसके बाद में आप एडिटोरियल अच्छे समझ पाओगे और एक अच्छी हैबिट आपकी बन जाएगी कि आपको अखबार पढ़ना है इंग्लिश का। क्या कह रहा है, पंजाब गवर्नर बिगिंस विजिट टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कंसर्न्ड ओवर यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर स्मगलिंग। पंजाब गवर्नर, पंजाब के जो राज्यपाल हैं, बिगिंस उन्होंने शुरू किया। अब देखो, है तो प्रेजेंट सिंपल में, याद रखनी है आपको ये बात कि आप जो न्यूज़ हेडलाइंस देखते हो, जो अखबार के मुख्य अंश देखते हो समाचारों के, वो प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल में आ सकता है, आएगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली आ जाता है। लेकिन आप उसका मीनिंग जो है पास्ट में या फ्यूचर में आवश्यकता अनुसार निकाल पाते हो। तो पंजाब के गवर्नर ने विजिट किया, विजिट शुरू किया। विजिट जब नाउन होता है तो उसके बाद में हम देखिए टू का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लेना है आपको कि विजिट जब नाउन हो, मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे विजिट जब दे रखा हो आपको नाउन के रूप में, तब आप इसके साथ लगाइए टू। और विजिट कई बार वर्ब के रूप में होता है तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं हैं। तो विजिट नाउन हो तो टू लगा दो, विजिट वर्ब हो तो प्रेपोजिशन लगाना ही नहीं है, क्योंकि विजिट ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए आप, तो ये हो गया पंजाब गवर्नर जो है उन्होंने विजिट शुरू किया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का, जो भी सीमा से लगते हुए जिले हैं उनका। कंसर्न्ड ओवर, कंसर्न मतलब चिंतित है, वरीड है। कंसर्न को क्या बोल देंगे, वरीड, चिंतित है। अच्छा, हेडलाइंस जो होती है वहां ज्यादा ग्रामर देखनी भी नहीं है आपको, ज्यादा नहीं देखना है, बस समझने की कोशिश करनी है। ओवर, ओवर का मतलब होता है संबंधित होना या इस चीज को लेकर।
किसको लेकर? ड्रोन्स का जो इस्तेमाल हो रहा है स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग का मतलब तस्करी, तस्करी के लिए वहाँ जो जिले लग रहे हैं सीमा से पंजाब के, वहाँ जो तस्करी हो रही है किसके सहायता से? ड्रोन की सहायता से, तो उसको लेकर वो चिंतित है। ये हो गया इस हेडलाइन का मतलब। अब हम पढ़ते हैं इसको, कुछ चीजें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यही आपको हैबिट बना लेनी है कि आप भी इसको पढ़ें और इसी तरीके से कोशिश करें। देखिए दिख रहा होगा अच्छे से, देखो पंजाब गवर्नर, पंजाब के जो गवर्नर हैं नाम है बनवारी लाल पुरोहित। 7 जून को, देखो डेट लिखनी हो आपको, डेट के पहले प्रेपोजिशन लगाना हो, पर्टिकुलर उसी डे की बात हो तो ऑन लगाया करो। पर्टिकुलरली किसी एक ही डे या डेट की बात आप करोगे तो ऑन लगाया करो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो है उन्होंने 7 जून को एक्सप्रेस किया, मतलब अभिव्यक्त किया, क्या? कंसर्न, चिंता। किस चीज को लेकर? यूज ऑफ ड्रोन्स को लेकर। किसके लिए? ड्रग स्मगलिंग के लिए, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और ये स्मगलिंग हो कहां से रही है? जो भी पूरी सीमा है, अक्रॉस मतलब आर पार कह सकते हो या कंप्लीट को कह सकते हो, तो बॉर्डर से हो रही है। एंड स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया द नीड, आवश्यकता पर। आवश्यकता किसकी? प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब मान लो एडवांस, अग्रिम रूप से। मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स, कदम उठाए जाएं। टू काउंटर एक्ट, किस लिए? मतलब इसको रोकने के लिए। काउंटर मतलब होता है विपरीत, एक्ट मतलब कार्य। द नेफेरियस, नेफेरियस का मतलब होता है जो फेमस नहीं हो, इनफेमस हो, ठीक है, मतलब कुख्यात एक्टिविटीज मतलब कार्य। अब एक दो चीजें काम की यहां पे हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब स्ट्रेस की बात आप करोगे, और स्ट्रेस नाउन है कि वर्ब है वो समझ लेना। स्ट्रेस नाउन है कि वर्ब है? अगर स्ट्रेस नाउन है तो हम इसके साथ में प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑन। अगर स्ट्रेस वर्ब है तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है, जोर डालना होता है। जनरली नीड के साथ में हमें प्रेपोजिशन चाहिए होता है फॉर, ये भी ध्यान रखें। नीड के साथ में क्या चाहिए होता है? फॉर। तो ये कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो सब आप नोट करके रखो। ये बार बार में आपसे आगे आगे अखबार में जब पढ़ोगे तो ये सब चीजें मिलती चलेंगी आपको, ठीक है। नीड के साथ फॉर लगेगा। तो क्या कह रहा है? पंजाब के गवर्नर जिनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है, 7 जून को उन्होंने चिंता व्यक्त की। किसको लेकर? जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है ड्रग स्मगलिंग को लेकर। कहां से? सीमा पार से। और उन्होंने जोर दिया किस बात पर? कि आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? प्रोएक्टिव मेजर्स की। प्रोएक्टिव यहां पे एडजेक्टिव है, मेजर्स यहां नाउन है, कि अग्रिम रूप से कदम लेने पड़ेंगे। किस लिए? इन कुख्यात एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, वो एक तो मैंने ये बताया, एक मैंने नीड के साथ फॉर वाली बात बताई, एक मैंने बताया आपको स्ट्रेस के साथ में कुछ नहीं आएगा जब वर्ब है। वर्ब है डेफिनेटली कि सेकंड फॉर्म दे रखी है। नीड यहाँ नाउन है क्योंकि द के बाद दे रखा है, ठीक है, ये नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन लेता है ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, चूंकि प्लूरल बन रहा है तो नाउन है, और नाउन से पहले लगता है एडजेक्टिव, ठीक है। नेफेरियस में देखिए OUS है, जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और फिर ये नाउन है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, आगे कह रहा है मिस्टर पुरोहित, ये हो गए वहां के राज्यपाल, इन्होंने शुरू किया। बिगेन जो है ना, बिगिन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, बिगेन सेकंड फॉर्म है, और बिगन क्या है? थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया? हिज 2 डे विजिट, अपना 2 दिन की विजिट। विजिट के बाद 2 है क्योंकि यहां पे हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन लगेगा, नाउन है तो 2 लग जाएगा। कहां का? पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। विद हिज फर्स्ट टूर, इसको टूर पढ़ते हैं, है ना। ये इनका पहला टूर था। कहां का? गुरुदासपुर का। कब की बात है? वेंसडे की। जब हम पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हैं तब भी ऑन लगता है, और डेट की बात करते हैं तब भी ऑन लगता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर पुरोहित ने शुरू की अपनी 2 दिन की यात्रा। कहां की यात्रा? पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, और उनका पहला टूर था गुरुदासपुर का, वेंसडे को। आगे क्या कह रखा है वो समझो। ही विल बी, ही हो गया मिस्टर पुरोहित के लिए। विल ऑल्सो बी विजिटिंग अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण एंड फाजिल्का। तो ये इनको भी विजिट करेंगे। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस बन रहा है। विल बी है और ING है। विल बी या शैल बी के साथ ING क्या बताता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसा हो रहा होगा ये बता रहा है। तो ये इसका भी विजिट करेंगे, है ना। ऑल्सो जो है इसकी पोजीशन याद रखिए। ऑल्सो या तो मैन वर्ब के पहले आता है, मैं वहीं लिख देता हूं इसको ताकि आपको रिकॉर्ड में रह जाएगा आपके पास। ऑल्सो की जो पोजीशंस होती हैं
ऑल्सो जो है वो एक एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखो, पोजीशंस ऑफ ऑल्सो। तो ऑल्सो जो होता है वो या तो आता है मैन वर्ब से पहले, ठीक है, या फिर इसको मैं यूं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब अगर है तो इनके बीच में, ठीक है, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन। कई बार ये सेंटेंस के पहले आ जाता है, तो कोई भी सेंटेंस है, कोई वाक्य है, उससे पहले। एक ये हेल्पिंग वर्ब और बी बीन या बीइंग की बात करोगे, बी बीन या बीइंग, तो इसके बीच में आ जाता है। एक ऑल्सो आ जाता है लिंकिंग वर्ब के बाद में। लिंकिंग वर्ब मतलब इज एम आर वॉज वर, है ना, लिंकिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, इनके भी बाद में आ जाता है। तो ये कुछ ऑल्सो की पोजीशंस होती हैं, याद रखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। यही पोजीशंस आप देखोगे हर एक सेंटेंस में। अब क्या कह रहा है मिस्टर, ये यहां का विजिट करेंगे। इट वॉज हिज 4th विजिट, ये उनका चौथा विजिट था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं, पंजाब के। ओ प्रेपोजिशन है, इसको ओ या औ पढ़ते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है, पंजाब चूंकि नाम है तो नाउन हो गया। और नाम जो भी होते हैं ना, पर्टिकुलरली किसी देश का, स्थान का, व्यक्ति का, तो ये सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। मिस्टर पुरोहित विजिटेड, अब मिस्टर पुरोहित ने विजिट किया, देखो यहाँ पे वर्ब विजिटेड सेकंड फॉर्म है, तो आगे आपने देखा टू है ही नहीं, टू गायब हो गया। मिस्टर पुरोहित ने बॉर्डर विलेज का जो ये जो है धर्मकोट रंधावा, ये कहाँ पे है, डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर, इसके पास एक गांव है, सीमा पर एक गांव है, वहाँ का विजिट किया। कब की बात है, वेंसडे, ऑन दे रखा है। क्यों लगा रखा है ऑन, क्योंकि पर्टिकुलर हम उस डे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके फ्रंट पेज आर्टिकल्स भी पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में तो इतना ही। अगले सेशन में भी हम कुछ ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हम एक स्टोरी भी लें, कुछ बेसिक्स भी लें, क्योंकि जब बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप एडवांस लेवल पर जा पाओगे। वरना तो केवल एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मैं एक लेवल की चीज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।